प्रातः की हवा को, वायु को वॉकिंग करते समय लेना प्रारंभ कर दिया, उसका शरीर अच्छा रहता है। और उसी तरह सुबह सुबह यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी जिंदगी भी अच्छी ही रहती है, उसका जीवन कभी बेकार नहीं होता। जिंदगी का कोई भी पल हो, हर पल में, हर क्षण में भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण होना चाहिए। श्रावण के महीने की आज पवित्र एकादशी भी है, कल प्रदोष है। पूरी दुनिया के लोग कल सीहोर पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और कावड़ भरेंगे साथ में कुबेरेश्वर धाम। एक मानव के जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां ये आती रहती, पर इन परेशानियों में भी यदि वो अपने श्रेष्ठ कर्म को नहीं छोड़े, परेशानियों में भी वो अपने अच्छे कार्य को ना छोड़े, तो परेशानियां भी एक दिन पीछा छोड़ देती हैं और मनुष्य उसी समय अच्छे कर्म में लग जाता है। दुख क्यों मिलता है? कई बहनें कहती हैं हमने जिंदगी में बहुत शिव जी की आराधना करी, हमने भगवान शंकर का भजन करा, हमने शिव जी का मंत्र जाप किया, हमने शिव नाम लिया, हमने शिव जी का स्मरण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, सोमवारी भी करते हैं। फिर भगवान हमारा दुख काटता क्यों नहीं है? मेरी जीजियों, यदि संसार सागर में जन्म लिया है, भगवान पर पूर्ण यदि तुम्हारा भरोसा है और विश्वास है, कई माताएं ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं, कई जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं, घर में पानी का होल करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, खेत में जमीन पर बोर लगवाते हैं। और उनके मन में जब वो बोर लगाने वाले रहते हैं, पानी निकलवाने वाले रहते हैं, तो बोर लगाने का, ट्यूबवेल लगाने का जब मन में विचार आता है तो मन में भय उत्पन्न होने लगता है, भ्रम उत्पन्न होने लगता है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, जल आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम्हारे मन में दो भाव आ गए, तुम्हारे मन में अब दो बातें आ गई, पानी आएगा बोर में कि नहीं आएगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर जी का जो भक्त होता है, वो दो बातें नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा। शंकर का भक्त, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी दो बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरा विश्वास कहता है शंकर जी की सिर की गंगा मेरी जमीन में निकलेगी और यहाँ पानी जरूर निकलेगा, यहाँ पानी जरूर आएगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के मस्तक की गंगा मेरे घर में, मेरे इस जमीन पर जरूर आएगा, जल आएगा। अब उसने ये विचार कर लिया कि पानी निकलेगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मतलब
उसका विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो भगवान शंकर को भी बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है, तो वीराने में भी जल देना पड़ता है। यदि आपका विश्वास है तो और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी भोले मैं शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है तो वीराने में भी परमात्मा जल प्रकट कर देता है। बंजर में श्रावण के महीने की आज विराम दिवस की कथा है। 7 दिन से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण। जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी माँ की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली, सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना, और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दें, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दें, कहीं बड़ा रोग ना बता दें, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दें। जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चले जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चली जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठें, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई
परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्याध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्याध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछें हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते। तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करो। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्याध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगा। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगा। मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते हैं। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जियो। जो नहीं पढ़ता, जो विद्याध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना, उसमें से वो गलती छाटे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वत जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस
ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, उसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिव जी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिव जी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारें। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना जरूरी। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना, और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने वो महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं, उसके लिए साथ आप बहुत स्वयं। हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें, ये श्रेष्ठता स्वयं। और शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। स्वयं को बदलना पड़ेगा और ये निश्चित है, सास बहू को ना बदले, स्वयं बदले। बहू सास को ना बदले, स्वयं बदले। जेठानी ये ना सोचे कि मुझे देवरानी को बदलना है, जेठानी खुद बदले। देवरानी ये ना सोचे कि मेरे को जेठानी को बदलना है, देवरानी खुद बदले। एक सही वक्ता का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? शिव पुराण के वक्ता हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, भागवत पुराण के वक्ता हैं श्रीमान, रामचरितमानस के वक्ता हैं। किसी ने कहा वो इतने बड़े वक्ता हैं, किसी ने कहा वो ऐसे वक्ता हैं कि राष्ट्र पर बोलते हैं, किसी ने कहा वो वक्ता हैं। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल बोलने वाला, केवल ज्ञान देने वाला। वक्ता का मतलब केवल बोलने वाला नहीं होता। वक्ता का मतलब ये होता है कि जब कोई वक्ता अपनी व्यासपीठ से बोलने के लिए बैठे और जितने लोग उसको सुनने के लिए आए, उनका वक्त बदल जाए तो समझ लेना कि वक्ता। श्रोताओं का वक्त बदल दे तो वक्ता। और हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा से हमने देखा है, शिव महापुराण में जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है, अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में। कल हमको वो कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे और वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का, वो बता रहे थे कल कि माता लांग कर जा रही हैं गुरु। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का, जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा, तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देता। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान करेगा। मेरा बाबा फिर देगा, मेरा बाबा फिर देगा।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। वक्ता का मतलब है जो आपका वक्त बदल। कुछ तो दिया मेरे शिव ने, कुछ तो। अच्छा बताओ, पूरे 24 घंटे आप सभी पंडाल में रहकर 2.5 घंटे की शिव पुराण का इंतजार करते हो। बोलो सही है कि गलत है? पूरे 24 घंटे। और हम पंडाल वालों के भी नहीं बोलेंगे, हम तो घर में जाने वालों को जो कथा सुनकर अपने घर पर चले जाते हैं उनको भी हमने देखा है। आज कथा सुनकर जाएंगे, फिर दूसरे दिन कथा का इंतजार करते हैं। जल्दी जाना है, 8 बजे कथा चालू हो जाएगी सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे कथा चालू हो जाएगी। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, सुबह रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी। रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी और 3 बजे से इधर मुंह करके सोए, उधर मुंह करके सोए। और पति को नहीं, पागल हो गई है, 3 बज रही है। फिर इधर फिर पास में मोबाइल रखा, बिल्कुल बाजू में। फिर थोड़ी देर बेचैनी, फिर और कब 6 बजे 5 बजे 6 बजे नहा धोए तैयार होए, चलिए उनको भी जगा दिया। मेरे छोड़िए, अरे तू ऑटो इतनी सुबह से नहीं मिलेंगे, चलो छोड़िए। फिर आएगी कैसे? वो तो मैं आ जाऊंगी, तुम तो चलो। और कथा में आकर फिर जगह संभालना, बैठना, कितनी बेचैनी, कितनी बेचैनी। वो बिल्कुल सही है। वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जब प्रेम हो जाता है तो मिलने की तमन्ना रहती है, मैसेज का इंतजार रहता है। कब करोगे? रात्रि को फ्री होता है, रात को करेगा, रात को फ्री होगी, रात को करेगी। इंतजार रहेगा, मैसेज आएगा, फोन पे बात होगी, इंतजार रहेगा, बेचैनी रहेगी। 5 बजे 6 बजे और उससे बात करने की तमन्ना बढ़ती चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के जितने श्रोता ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, इनके अंदर शंकर की कथा की बेचैनी होती है, क्योंकि इन्होंने प्यार कर लिया है शिव से। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने
चलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उस प्रेम शिव के प्रति, शिव कथा के प्रति, भगवान शंकर के प्रति बेचैनी हो रही है। सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी। और बलम मोहे ले चल रे तू, जहां विराजे डमरू वाला, जहाँ विराजे डमरू वाला, हे वो उसी शिव के पास, उसी शंकर के पास, वही मेरे देवादिदेव महादेव के पास। किसी ने कहा है, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल की बातें, महाकाल के नाम का गुणगान गाती है। काबिले तारीफ है वो जिंदगी, जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। काबिल है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने को पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। शिव को जब स्नेह बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, रात भर दिन भर। कितना मेरी जीजियों, 5 पंडाल, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली कथा है जहां पर ये 5 पंडाल बड़े बड़े विकराल विशाल लगाए गए, और उसमें साधुवाद दया सिंह जी बहुत बहुत साधु, 5 पंडाल लगाए गए और उसमें इतनी शिव भक्त। और एक एक यहाँ के आपके जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार बंधु, उन्होंने एक एक पंडाल की पूरी महत्वता बताई। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे। मैं पत्रकारों को, बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबरों को, सबको साधुवाद। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे, ये ऐसे बैठे। उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, पेड़ पे टंगे हुए को भी बता दिया, ये यहाँ टंगे हुए। शिव शिव है।
हाँ, एक तो यही बैठे हैं यहाँ। आपकी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको साधुवाद दूंगा, उसके लिए धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत, कि पूरे भिलाई के शिव भक्तों ने आपके माध्यम से लोगों को दर्शन किया, उसके लिए साधुता है, प्रणाम। साधु दौड़ कर आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, दौड़िया आ जाओ, दौड़ के इधर से दौड़िया है। शिव तत्व। और भी अगर पत्रकार बैठे हो तो मेरी तरफ से उनको भी निमंत्रण है, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आपकी मीडिया के लिए साधुता मेरी तरफ से। अगर पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, सोशल मीडिया वाले बैठे हों, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो भिलाई के पत्रकार बंधुओं को और सोशल मीडिया को, जिन्होंने अपनी कलम से और अपनी सोशल मीडिया से जनमानस का दिल जीता। इन पत्रकार बंधुओं की कलम ने, जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए, जिनकी मीडिया और सोशल मीडिया, जिन यूट्यूबरों ने अपनी अपनी भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। सभी पत्रकारों को बहुत कश्ती भी पुरानी है, पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो फिर भी रख लो, कुछ और तो पास नहीं, आंसू गिरवी रख लो, पापों बन पाए, पढ़ लो अंतर मन की, कोई शब्द ना बन पाए, भोले की शरण में रहो, प्रारब्ध न बन पाए, ये दास तुम्हारी है, आस तुम्हारी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है। एक एक व्यक्ति के मन का भाव शिव से मिलने का, शंकर जी से मिलने का, दिल में उमंगता का शिव के करीब लेकर जाता। शंकर संपूर्ण भिलाई की कलम को, पत्रकारिता को बहुत साधुवाद। शिव तत्व शिव शिव है, ओ घड़ी है साधुता उसकी।
भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। ए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा, दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखाना। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए, जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके लिए। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे गले में गठान हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी।
मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी, और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया, और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बहुत सालों से 12 साल से इंतजार कर रही थी कि सर्विस लगेगी, नौकरी लगेगी। हिम्मत हार कर बैठ गई थी बेटी। कथा सुनकर फिर वापिस इसने एग्जाम दिया, फिर तैयारी करी, और शिव जी की कृपा से आज सरकारी नौकरी वापिस करा। हिम्मत आपकी, परिश्रम आपका, और विश्वास शिव पर पूर्ण। और जितने कथा में आए हो ना, एक भरोसे के साथ छाती ठोक कर कहना मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास। मुझे देगा। तो शिव पुराण की कथा कर रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया, उसके जो वक्त श्रोता हैं, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल, वक्त वो बदल। जो जैसी लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी, उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई, और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए, और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी ये बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, पर यह मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूं शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे दुख को हर, मेरी तकलीफ इसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर
तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की 3 पुत्र। तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है, आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं इन सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से नहीं। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है, मेरे शंकर है महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है, मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं है। तारकासुर ने कहा, शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है।
अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के 3 बेटों ने पूछा, शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार से? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा, संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय उनके परिवार को संभालने में निकल जाता। ये सब रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहीं शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। वो तेरा पिता। तू जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा, शिवजी से आपका बैर नहीं? शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का। किसी का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया
दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से चरणों में ध्यान लगाया, तेरे 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 चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा 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 किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनय करें। भगवान शिव से भाव से विनय निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का विराम दिवस है। घर से मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा विराम के दिन पर जाती है तो वो भी आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जाती है। इसलिए ये पवित्र कथा का ये अवसर दिल से अपने स्थान पर बैठकर सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, निवेदन। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल
मंगलकारी शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव भगवान शिव ओगड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा रिटर्न बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देवादिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष की विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं। मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवादिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल होता है। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिया। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो रहे हैं। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का,
10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाना? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था, वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजियों तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगी, तो वो दिक्कतदार, इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। चार दिन निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहां चले गए। अब शिव जी की बेटी है, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी नहीं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा भाई, इसको खोलो ना प्रेशर को, उसको माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए
उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचा कर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की नारी अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ा कर लेकर आ जाती है। काल से शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था। तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया तारकासुर के बेटों ने, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष जी ने, और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़ेगा, उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तो तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए। उस 3 नगर में हम रहेंगे, हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, तुम्हारे तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। 3 पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाओ। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी ये समझना चाहिए कि अब ये अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण करना। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े।
इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में दो को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप दो चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छोड़ो। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा पा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया। तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट
रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस कॉलेज की फीस जमा करी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी दान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का। देने का प्रयास करिए। कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें। केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा जाए, यहाँ का आनंद भी देखा जाए कि क्या है ऐसा, क्या और शिव की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू नैया का तो किनारा। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे, पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा, मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी, और जो आप लोग जो दान देते हो उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा, तो वो पुण्यता अपने साथ में। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत मत कर नादानी। शिव शिव